अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिंग विद सोफिया। सबसे पहले तो आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है ताकि आप सबके साथ-साथ मेरी टीम को भी फ़ायदा हो। आज से हमने अपना फर्स्ट कोर्स स्टार्ट करना है प्री नर्सरी का। होम स्कूलिंग विद सोफिया के साथ आप सब ने चलना है और पूरे कोर्स को फ़ॉलो करना है। वीकली हम कोर्स शेयर करेंगे और कोर्स 1 जो है सबसे पहले वीक 1 होगा जिसमें हमने जो जो भी फर्स्ट लेक्चर मैं दूँगी उसको आपने पूरा वीक डेली अपने बच्चे को तैयार करवाना है। जब वो बच्चे को तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह वीक वीक 2 में हम सेकंड लेक्चर डिलीवर करेंगे और आहिस्ता प्री नर्सरी के बाद हम कोर्स ख़त्म करने के बाद नर्सरी पे भी जाएँगे, 1 पे भी जाएँगे। इंशाल्लाह इसको हम बहुत आगे लेकर जाएँगे और आज का हम अपना स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस्लाम में अपने कुरान की तरफ और कुरान में भी हम सबसे पहले बच्चे को जब भी कुछ करवाना स्टार्ट करते हैं अलिफ बे भी स्टार्ट करवाते हैं ना, अलिफ बा भी स्टार्ट करवाते हैं तब भी हम सबसे पहले बच्चे को आऊज़ु बिल्ला और बिस्मिल्लाह स्टार्ट करवाते हैं कुछ भी पढ़ने से पहले। तो हम जो सबसे पहले करवाना शुरू करते हैं ना, तो जो हमने पढ़ा होता है ना आऊज़ु बिल्ला उसमें हम अक्सर बहुत गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो हम जो हमें याद होता है हम वही बच्चे को करवा देते हैं। तो जब भी आप बच्चे को कुछ भी कुरान से रिलेटेड याद करवाएँ ना, तो उसको कुरान से देख के किया करें कि आप देखना आपकी अपनी भी कितनी गलतियाँ निकलेंगी। कुरान को देख के पढ़ के फिर उसको करवाया करें। बेशक रात में आप अगर सोते हुए बच्चे को पढ़ाते हैं ना, अपने मोबाइल पे पहले वो खोला करें, उससे पढ़ा करें और करवाया करें। अब ये हम सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़ लेते हैं, बच्चों को आपने ये दोनों करवानी है और उसका तर्जुमा याद करवाना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अब यहाँ पर ना आपने सबसे पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ना और डॉटेड लाइन पे लिखना सिखाना है कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं। आप डिफरेंट शेप्स उसे डॉटेड लाइन्स डॉट्स लगा के दे दें, बस उस पे वो लिखना सीख लें, ठीक है? कि उस पे चलना किस तरह है, ग्रिप कैसे करना है पेंसिल को, पेंसिल पकड़ना वो सीखेगा और डिफरेंट शेप्स बना दें, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो वो उसको ट्रेस करता रहेगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले इंग्लिश पे, ठीक है? इंग्लिश के आज हमने 2 अल्फ़ाबेट्स करने हैं, ए और ब, ए और बी करनी है, ठीक है? और हमने फ़ोनिक्स के साथ इसे करना है ताकि बच्चे के लिए रीडिंग और राइटिंग बहुत आसान रहे, ठीक है? हम सबसे पहले ए पे आ जाते हैं। हमने बच्चे को एबीसी नहीं सिखानी। आपने जो स्टार्ट लेना है बच्चे को आपने एबीसी का नाम नहीं लेना उसके सामने। अभी उसे नहीं पता होना चाहिए कि एबीसी क्या होता है। जब हम सारी फ़ोनिक्स कंप्लीट कर लेंगे फिर हम उसको एबीसी पे लाएँगे, ठीक है? कि ए और बी इन अल्फ़ाबेट्स के नाम क्या होते हैं, अभी सिर्फ साउंड्स पे रहना है। सबसे पहले हम ए की साउंड पढ़ लेते हैं, ए की ए, ए, ठीक है? ये ए, इसको थोड़ा-सा लंबा करके आपने बोलना है। ए, एप्पल, ए, एरोप्लेन, ए, एलिगेटर, ए, एंट। अब जब आप ये करेंगे ना तो अब आपने ये नहीं करना कि आप बच्चे को कहें कि अब ये पढ़ता रहे, वो बुक खोल के आप उसके सामने रखें कि ए पढ़ते रहो ताकि उसे ए पता लगे क्या है। वो इसलिए कि बच्चे ना जिस एज में स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाई वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते पढ़ाई पे। उनको ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही होती है कि हम बार-बार बुक खोल लेते हैं। कुछ बच्चे इससे ना इरिटेट होने लग जाते हैं। आपने ए की पहचान करवानी है ना, आप क्या करें कि बच्चा खेल रहा है ना जिस भी चीज़ से वो खेल रहा है ना उस चीज़ को ए की शेप में अरेंज करके रख दें। तो उसे कहें ये देखो ए बन गया। वो देखेगा, वो उसे पता लगेगा अच्छा ये ए बन गया है। वो खुद भी ना आपको बार-बार ए किसी भी चीज़ पे बना के दिखाता रहेगा। जैसे अक्सर शीशे के ऊपर वो फॉग सी आई होती है ना, तो उस पे ए बना के मैं दिखा देती थी बच्चे को, ये देखो ए बन गया या मट्टी है, मट्टी पे बना दिया। इवन वो हम अक्सर रोटी बना रहे होते थे ना, तो वो खुश्का सा होता था पड़ा हुआ उस पे शेल्फ पे, तो मैं उससे उसको ए बना के दिखा देती थी, ये देखो ए बन गया। या व्हाइट बोर्ड और मार्कर लिया, उससे आपने उसको ए बना के दिखा दिया। बस आपने उसे ए की शक्ल याद करानी है कि ये ए की शक्ल है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जैसे बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, नॉर्मली कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आई ना जो ए से शुरू हो रही है,
जिसका वो वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने साथ ही कहना है कि वो देखिए जैसे आपको एप्पल्स नज़र आए हैं तो आपने कहना है वो देखें एप्पल, ताकि उसे पता हो एप्पल ए से है, ठीक है? उसकी आपने स्टार्टिंग साउंड की प्रैक्टिस करवानी है कि ए। नेक्स्ट पे चले जाते हैं ब पे। अच्छा, ये है हमारा अल्फ़ाबेट बी। असल में तो ये बी है, लेकिन इसका जो फ़ोनिक है वो है ब। ब बिल्कुल हल्का सा बा नहीं करना है इसको, ठीक है? बा आपने बिल्कुल नहीं इसको बोलना। आपने सिर्फ मुंह के अंदर इसकी आवाज़ को रखना है ब। ब बैट, ब बॉल, ब बनाना, ब बलून, ठीक है? अच्छा, और एक और चीज़ जो आपने ख़्याल रखनी है कि आपने बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना, ठीक है? आपने उसको फ़ोर्सफुली नहीं कहना कि आप ये करें ही करें, वो बच्चा पढ़ाई से दूर होता जाता है। आपने उसे खेल-खेल में ही ये सब कुछ करवाना है। जिस तरह मर्ज़ी करवाएँ, ये अब आपको आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए एज़ अ मदर कि हमने किस तरह बच्चे को खेल-खेल में करवाना है। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे आ गई अब ट्रेसिंग। अब आपने पूरा वीक डेली आपने इस तरह से ए की प्रैक्टिस करवानी है अपने बच्चे को, ठीक है? एक दफ़ा तो आप वर्कशीट पे करवा लेंगे, दूसरी दफ़ा आप कॉपी पे उसको डॉटेड लाइन से ए लिख के दे दें, वो उस पे करते रहे। डेली आपने पूरा 1 वीक इसको ए की प्रैक्टिस करवानी है, ए और ब। बेशक ज़्यादा नहीं लिखता, रोज़ के वो 6 टू 7 टाइम भी लिख लेता है ना, उसे पता लगने लग जाएगा ये इस तरह से ड्रॉ होना है, क्योंकि उसे डेली लिखना है। 6 टू 7 टाइम्स भी अगर लिख लेता है ना, तो कोई मसले की बात नहीं। एक लाइन भी अगर वो डेली लिख लेता है ना ए की, वो भी काफ़ी है। ये नहीं है कि बस पूरा पेज उसने कंप्लीट करना ही करना है, कोई ऐसी फ़ोर्सफुली आपने कुछ भी नहीं करवाना। नेक्स्ट आ जाते हैं ब पे। इसी तरह आपने बी को भी सारा प्रैक्टिस करवा लेना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने वर्कशीट में क्या करना है कि मैंने इस तरह से ये वर्कशीट आप लोगों को डिज़ाइन करके दी है कि बच्चा इनकी साउंड्स को, फ़ोनिक साउंड को गेस करे। आपने बच्चे को बता देना है, अगर उसको नहीं समझ आ रहा तो ये पिक्चर्स के नाम उसे बता देने हैं। जैसे सबसे ऊपर एप्पल, बॉल, एंट, एरोप्लेन, बलून, एलिगेटर, बैट, बनाना, इनके आपने नाम बता देने हैं। अब उसको गेस करवाना है एप्पल, एप्पल। अब उसको ना आपने इस तरह से बोल बोल के बताना है कि वो खुद से गेस करे कि उसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है। एप्पल, ए, तो वो खुद से कर लेगा। बॉल, ब, उसको खुद से स्टार्ट में आपने प्रैक्टिस करवानी है, और डेली आपने ना उसको ये गेस करवाना है। पूरा 1 वीक आपने इसको ये गेस करवाना है कि इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है। अभी एक वर्कशीट तो आपको मिल गई है ना, दूसरी आप नेट से देखते जाएँ कि ए से और क्या-क्या होता है, ब से और क्या-क्या होता है। आप रफ कॉपी पे उसको ड्रॉ करके दें, और एक तरफ इसी तरह ए और बी लिखें, सामने सारी पिक्चर्स ड्रॉ करें। डेली की डिफरेंट दें, नहीं तो वो रट्टा लगा लेगा कि एप्पल ऐसे ही होता है, बैट ब से ही होता है। तो रट्टे वाली बात नहीं होनी चाहिए, अपनी डेली पिक्चर्स उसको चेंज कर कर के देती जाना है। अब हम नेक्स्ट अपने पे चलते हैं टॉपिक पे। अच्छा, अब इंग्लिश का कंप्लीट हो गया, अब हमारा आ गया है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में आपने इस वीक में अपने बच्चे को बॉडी पार्ट्स याद करवाने हैं, ठीक है? हेड, आई, नोज़, ईयर, माउथ, टीथ, फेस, नेक, आर्म, लेग्स, ठीक है? ये भी बच्चे को खेल-खेल में आपने याद कराने हैं, ठीक है? आपने उसकी अपनी बॉडी से उसको याद कराना है। इधर से देख के कराएँगे ना तो बच्चे अक्सर बुक से इरिटेट होते हैं। 1-2 दफ़ा कर लें तो वो कहते हैं तीसरी दफ़ा अब ये पेज नहीं करना। नया हो ना तो वो कर लेते हैं। आपने उसको अपनी बॉडी से ही बताना है। उसकी उसके हेड को टच करके कहें व्हाट इज़ दिस? हैंड्स को टच करके पूछें व्हाट इज़ दिस? इस तरह करके आपने उसको ये सब याद करवाना है, ठीक है? हमने एक जनरल नॉलेज का कर लिया, एक हमने स्टार्ट में ताउस का कर लिया, और हमने एक इंग्लिश का कर लिया, ठीक है? 3 हमारे हो गए हैं। अब हमारे 2 रह गए हैं, मैथ्स एंड उर्दू। अच्छा, अब उर्दू पे आ गए। उर्दू में वैसे तो ये अलिफ मद आ है, और हम लोग इसको अलिफ मद आ ही कहते हैं, आ ही कहते हैं, अलिफ मद ही कहते हैं। लेकिन देखें हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें अगर हम ए और बी, इन दो को आपसे कोई के आपको फ़ोनिक्स नहीं आती और आपको कहा जाए, किसी भी बच्चे को कहा जाए ए और बी को इकट्ठा करके पढ़ो, तो वो कैसे पढ़ेगा जब उसको आवाज़ें नहीं आती होंगी? वो तो यही बोलेगा ना, ए बी इकट्ठा यही होता है, और किस तरह से पढ़ेगा? वो ऐब तो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे साउंड्स नहीं पता। उसी तरह उर्दू में भी बच्चे के लिए साउंड्स अगर उसको नहीं पता होंगी तो वो किस तरह उन चीज़ों को इकट्ठा करेगा? हाँ, रट्टा ज़रूर लगा लेते हैं, एक वक़्त आता है टाइम के साथ ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि ये किस तरह इनकी साउंड्स निकालनी है। लेकिन मेरा ख़्याल है हम बच्चे के लिए जितनी आसानी कर सकते हैं हम वो करें। तो मैंने यही सोचा, और मैंने अपनी बेटियों को भी इसी तरह करवाया है कि मैंने पहले उनको इनकी फ़ोनिक साउंड्स याद करवाई हैं। साउंड्स के साथ बच्चे के लिए वर्ड को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? तो अलिफ मद आ की क्या साउंड होती है?
लंबा वाला, ठीक है। अलिफ की साउंड छोटा मतलब खाली और इसकी साउंड थोड़ा लंबा आपने यही याद करवानी है बच्चे को। आम, आग, आड़ू, आरी। अब देखें ये ना तो ये अम है ना ये अग है, अड़ू, अरी, क्योंकि ये को लंबा किया हुआ है हमने। अगर ये अलिफ से होते तो ये एकदम प्रोनाउंस होते, लेकिन ये अलिफ मद आए तो लंबा करके बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अलिफ। अलिफ ऐसा है जिसको हमने एकदम से बोलना है। अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलिफ अंगूर, अलिफ ऊंट। अब आप बच्चा बहुत आसानी से गेस कर सकता है कि अगर यहाँ पे अलिफ मदा होता तो ये अनार होता, आंडा होता, ठीक है। तो बच्चा बहुत आसानी से गेस कर सकता है और में क्या फ़र्क है। अब ये प्रैक्टिस पे आ गए हम। आपने अलिफ मद की प्रैक्टिस, अलिफ मद की प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को, और अलिफ की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। ये पूरा वीक जो है ये इन दो की आपने प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये मश्क आ गई है। मश्क में देखें अब इन दोनों साउंड्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बच्चे को सही क्लियर होगा जब वो गेस करेगा। आपने उसकी हेल्प करनी है ये बताने में कि ये क्या क्या बना हुआ है। सबसे पहले आग, फिर अंडा, आम। अब आपने ना को थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे लंबा करके बताना है ताकि वो इसको गैस कर सके। उसके बाद है ऊंट, आड़ू, अंगूर, आरी, अनार। मैंने इन सब को इस तरह से अरेंज करवाया था जिनसे मैंने वर्कशीट्स बनवाई थी कि बच्चे को डिफरेंट एक दफ़ा अलिफ मद है तो एक दफ़ा अलिफ की साउंड होनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कलर्स पे। कलर्स कौन से मैंने सबसे पहले चूज़ किए हैं, प्राइमरी कलर्स। वो कलर जो किसी से मिल के नहीं बनते, लेकिन इनको मिलाने से बहुत से कलर्स बनते हैं। तो हम इनको मिला मिला के ना नेक्स्ट कलर्स को करेंगे कि कौन से दो कलर्स मिले तो अब ये बन गया। और वो भी बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा। किस तरह से करेगा कि आपने उसको क्रेयॉन्स, कलर्स और पेंट्स तीनों चीज़ें ला कर देनी है, ठीक है। एक दिन अगर आप क्रेयॉन से करवाते हैं, नेक्स्ट डे आप उसको कलर से करवाएंगे और थर्ड डे आप उसको पेंटिंग करवाएंगे, पेंट कलर से करवाएंगे कि ये रेड है, उसको करके बताएंगे। इस तरह बच्चा बहुत जल्दी कलर्स को सीखेगा कि किस तरह। और जब हमने अगले कलर करने होंगे ना, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, तो हमने ना उसको मिक्स करके बताना है। आप थोड़ा सा रेड करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा येलो करेंगे तो वो ऑरेंज बन जाएगा, फिर आप बताएंगे दिस इज़ ऑरेंज। इस तरह बच्चे को कलर मिक्सिंग और एक्सप्लोर करना आएगा कि हमने एक्सप्लोर कैसे करना है। फ़िलहाल आपने बच्चे को सिर्फ ये 3 कलर्स याद करवाने हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और तीनों तरह से आपने उसको कलर करवाना है। डेली का आपने बच्चों को पेंट कलर क्रेयॉन्स करवाने हैं। ये देखिए मैंने ये इस तरह का भी एक पेज बनाया जिसमें बच्चा कलर करे। बच्चे खुश होते हैं बुक्स में, ज़रा कलरिंग वाले कुछ पेजेस आए ना, तो आपने स्टार में येलो करना है, एप्पल में रेड करना है, फिर व्हेल में ब्लू करना है। डेली चेंज देते हुए। नेक्स्ट मैथ्स पे चले जाते हैं हम। वन बॉल। वन की शेप तो बच्चे को याद होगी, पर वन बॉल का क्या मतलब है ये उसको नहीं समझ आएगा। ये अब आपने उसको बताना है। अब आपने 2-3 चीज़ें इकट्ठी पकड़नी है और आपने उसे एक उठा के कहना है वन। कोई भी चीज़ें हैं, आपने बार बार उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करते जाने हैं कि वन का क्या मतलब है, कि वन का मतलब है एक, वन फिंगर से बताएं वन, ठीक है। इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। टू, तो टू फिंगर से बताएं टू। दो चीज़ें इकट्ठी करके बताएं कि ये टू 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 ग्लास, टू बॉटल्स, डिफरेंट, टू डॉल्स, टू क्रीम्स। जो चीज़ आपको समझ आती है ना, आपने बार बार उसे दो इकट्ठी करके वन अलग बताना है, टू अलग बताना है। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ टू। तो ये आपने दोनों चीज़ें बच्चे को क्लियर कर देनी है। टू, वन और टू आपने उसको जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देने हैं, उसके बाद आपने उसकी रिटन प्रैक्टिस पे आना है। अब ये आ गया वन। आपने ये वन की प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को, और फिर आपने टू की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। वन और टू होने के बाद आपने वन और टू में फ़र्क बताना है। तो उसके लिए मैंने मैच द कॉलम बनाया है कि जहाँ पे वन बैट है वहाँ पे वो वन से मिलाएगा, जहाँ टू बैट्स है वहाँ टू से, टू बलून्स हैं तो टू से, वन बलून है तो वन से। इस तरह उसे वन और टू के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पे आज का हमारा वीक 1 का जितना भी कोर्स था वो कंप्लीट हुआ।
आप लोगों ने इस पूरे वीक में बच्चे को डेली का ये सारा काम करवाना है। होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज़ फिर भी वर्कशीट्स में से नहीं समझ आती वो मैं आपको समझा दूँगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और वर्कशीट्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगी और आप लोग उस पर से लेके उसके प्रिंट आउट्स निकलवा के बाकी भी लोगों को बताइएगा जिनको नहीं मेरे पेज का पता, मेरे चैनल का नहीं पता, मेरे ग्रुप का नहीं पता, उन तक भी मेरा मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे नई वीडियो का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।